हेलो दोस्तों, नमस्ते, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं दुर्गेश, आप सभी दोस्तों का यूट्यूब चैनल में ट्यूशन हब पर हार्दिक स्वागत करता हूं। पार्ट नंबर 2 और तार्किक वैनारिक हम पढ़ रहे थे और तार्किक वैनारिक के अंदर हम कल क्वेश्चन कुछ किए थे या कल हमने जो भी पार्ट इसका समझा था तो उस पार्ट को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। आज पार्ट 2 में हम क्या पढ़ने वाले हैं? पार्ट 2 के अंदर हम पढ़ने वाले हैं इसके क्वेश्चन आंसर। ठीक है, अब इन क्वेश्चन आंसर करेंगे और क्वेश्चन आंसर करने के बाद में उनको किस प्रकार से क्वेश्चन करते हैं और यूनिट 12 के अंदर तो चल रहे हैं। और कल हमने क्या पढ़ा था? कल हमने पढ़ा था ये वैनारिक पढ़े थे और वैनारिक के अंदर सरीसृप है, स्तनपायी जीव है, उभयचर है, जलचर जीव है। उन सभी जीवों के बारे में हमने अध्ययन किया था और इन धातु है, अधातु उनके चित्र बनाए थे, हमने अध्ययन किया था। उन चित्र कैसे कैसे बने थे, जैसे सरीसृप है मैंने आपको बताया था, स्तनपायी जीव क्या होते हैं वो बताए थे, उभयचर जीव हो गए, 4 पैरों वाले जीव हो गए, उसके बाद धातुएं हो गई, अधातुएं हो गई। और उनके साथ साथ मैंने कहा था नाम है वो उनका खुद का वर्ग बनाना है, खुद का उसका क्लास बनाना है, खुद का उसका ग्रुप बनाना है। ठीक है, खुद का ग्रुप बनाना है, खुद का परिवार बनाना है। उस खुद का परिवार बनाने के साथ साथ मैंने कहा था आपको बहुत सारे आपको ऐसी कैटेगरी मिलेगी और उन कैटेगरी बनाने के बाद में मैंने आपको ये बताए थे कितने 7 प्रकार की डायग्राम है और उन 7 प्रकार के डायग्राम के अंदर ही आपका पूरा वैनारिक है। ठीक है, पूरा जितना भी वैनारिक है वो इसके अंदर ही है। तो चल रहे क्वेश्चनों की ओर। अब उन क्वेश्चनों को ध्यान से सुनना है और जो भी 1 से 5 तक ये जो भी क्वेश्चन बने हैं उन 1 से 5 तक के क्वेश्चनों का आंसर हमें इन क्वेश्चनों को देते हुए या इन चारों डायग्राम को देखते हुए इनके नीचे वाले 5 क्वेश्चन के उत्तर देने। ठीक है, तो सबसे पहले तो डायग्राम देखते हैं। तो डायग्राम आपके देखते हैं तो सबसे पहले ये पहला डायग्राम है ये। ठीक है, इस डायग्राम को करते हैं या इसके ऊपर ही करते हैं तो भी ठीक है। ठीक है, तो देखते हैं इधर। सबसे पहले ये आपके चित्र है, इन चित्र के अंदर तीनों ही एक दूसरे के अंदर है। जैसा मैंने आपको ग्राम, राज्य और जिले के बारे में बताया था, ग्राम, जिला और राज्य के बारे में बताया था, उस प्रकार से ये भी आपका क्वेश्चन है। ठीक है, पहला मैंने आपको किसके बारे में बताया था? ग्राम, जिला और राज्य के बारे में जो भी आपको मैंने एक चित्र बनाया था उन चित्र के आधार पर ये ऐसा क्वेश्चन होगा। ये चित्र मैंने बताया था, जैसे मैंने एक आपको पॉइंट बताया था सोना, एक बताया था चांदी और एक बताया था धातु, तो वो डायग्राम यहाँ पर आएगा। या एक मैंने आपको बताया था पालतू जीव और पालतू जीव के बाद में अंदर कुत्ता और बिल्ली दोनों को बताया था। यहाँ पर तीनों ही अलग अलग थे। यहाँ पर ये क्या था, जो भी मैंने आपको एक शिक्षक, दार्शनिक और लेखक ये बताया था, जैसे दूसरा क्वेश्चन पढ़ा है। ठीक है, वो आपके बनेगा। तो जैसे इन चारों क्वेश्चनों को आप यदि करते हो तो चित्र को ध्यान रखना है और आपको ये देखना है कि कौन सा चित्र है वो किसके अंदर आने वाला है, कौन सा पॉइंट है वो किसके अंदर आने वाला है। तो आपको ध्यान रखना। ये पूछा क्वेश्चन निम्नलिखित आरेखों में से निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर दीजिए। ये 4 आरेख है, इन चारों आरेखों के अंदर ही इन 5 क्वेश्चन का उत्तर है, इससे बाहर कोई डायग्राम नहीं बनेगा। जैसे सबसे पहले लिखा है कुर्सी, मेज और फर्नीचर। क्या लिखा है? कुर्सी लिखा है, कुर्सी के साथ में इसने लिखा है मेज, उसके साथ में लिखा है इसने फर्नीचर। इसका मतलब मैं ये कह दूं कि जो भी आपकी ये कुर्सी और जो भी मेज़ बना है, जो भी ये कुर्सी और ये मेज़ का टेबल बना है, ये दोनों कैसे बने? ये दोनों ही फर्नीचर से बने। इसका मतलब फर्नीचर आपके बाहर आएगा, फर्नीचर के अंदर ही आते हैं। ये फर्नीचर के अंदर कुर्सी और मेज़ आती है। सही है, पहले का ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। सही है। दूसरा आपको यदि मैं कहूँ दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा क्वेश्चन आपके शिक्षक, दार्शनिक और लेखक है। क्या है? शिक्षक, टीचर, दार्शनिक और लेखक का मतलब होता है राइटर है। इसका तीनों ही है और तीनों का मैंने चित्र बनाया है। मैंने कहा है दूसरा कि जो भी कोई शिक्षक है वो आपके दार्शनिक भी हो सकता है और राइटर, लेखक भी हो सकता है। कोई दार्शनिक है वो आपके टीचर भी हो सकता है और आपके शिक्षक भी हो सकता है, या लेखक भी हो सकता है।
कोई एक ऐसा लेखक जो आपके टीचर भी हो सकता है और दार्शनिक भी हो सकता है। इसका मतलब तीनों ही एक दूसरे के अंदर रिलेटेड आएंगे और तीनों का चित्र आपका कैसा बनेगा। ऑप्शन नंबर डी जहाँ पर भी दिख रहा है वो आपको क्लिक किया जाए, ऑप्शन नंबर डी आपका ये बनेगा। ऐसा चित्र बनेगा 100% ऐसा बनेगा, मतलब ऐसा बनेगा। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन और ये कहता है कि माता पिता और कुटुंब। कुटुंब का मतलब होता है परिवार। क्या होता है? परिवार। तो माता है, पिता है और ये दोनों किस में रहते हैं? ये दोनों परिवार का हिस्सा है या कह दो कुटुंब का हिस्सा है। माता पिता दोनों ही किससे संबंधित है? माता पिता दोनों ही कुटुंब से संबंधित है। तो आपका जो भी चित्र बनेगा वो आपका कैसा बनेगा कि ये कुटुंब है, ये परिवार है और परिवार के अंदर कौन रहते हैं? माता और पिता रहते हैं। तो ये आपका कुटुंब हो गया और इसके अंदर आपके कौन रहते हैं? माता और पिता दोनों ही उस कुटुंब की हिस्सा है या कुटुंब के अंदर रहते हैं, परिवार के अंदर रहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। बी कहीं पर भी लिखा है वो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला जैसे एक सब पूछा है शब्द, वाक्य और पैराग्राफ। क्या पूछा है? शब्द, वाक्य और पैराग्राफ। आपको मैं ये बताऊं कि जो भी शब्द है उस शब्द से ही हमारा वाक्य बनता है। क्या बनता है? वाक्य बनता है। और वाक्य से ही हमारा क्या बनता है? पैराग्राफ बनता है। बात है समझ में? शब्द से ही हमारा वाक्य बढ़ता है और वाक्य से ही पैराग्राफ बढ़ता है। जैसे मैंने यहाँ पर शब्द बढ़ाया, ये एक शब्द लिखा है मैंने, ऐसे ऐसे मैंने 3 शब्द लिखे हैं और तीनों को कॉमा हटा दूँ तो मेरा एक वाक्य बना। जैसे यहाँ पर ये इसी क्वेश्चन के अंदर ही आपका चीज़ें लिखी हुई है कि ये निम्नलिखित शब्द है, ये एक वर्ड है, शब्द है, यार एक दूसरा शब्द है, शेष दूसरा शब्द है, तीसरा ये चौथा शब्द है, प्रश्न 5वां शब्द है, 6ठा शब्द है, 7वां शब्द है और 8वां शब्द है। ये अलग अलग शब्द है और इन शब्दों से मिलकर क्या बनाए? वाक्य बनाए हैं जो आपके सामने दिया है। निम्नलिखित तारीखों में से निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए, ये आपका एक वाक्य हो गया। और ऐसे बहुत सारे वाक्य बना के यदि पूरा पेज भर दिया जाए तो उससे क्या कहते हैं? पैराग्राफ कहते हैं। इसका मतलब इसका डायग्राम जो भी बनेगा वो आपके कैसा बनेगा कि ये आपके पैराग्राफ है और पैराग्राफ के अंदर ही आपके वाक्य आता है और वाक्य के अंदर आते हैं शब्द। तो बार वाला चीज़ क्या है? पैराग्राफ। ऐसा नहीं बार वाला शब्द है, शब्द के अंदर वाक्य नहीं आता है, वाक्यों के अंदर शब्द आता है। ठीक है। पैराग्राफ के अंदर ही वाक्य आते हैं, न कि वाक्य के अंदर पैराग्राफ आते हैं। तो बार वाला पैराग्राफ है, उसके अंदर वाला वाक्य है और उसके अंदर वाला आपके क्या हो जाएगा? वर्ड यानी शब्द हो जाएगा। यह शब्द करो तो ये एस कर लो, शब्द हो गया। ठीक है। इस प्रकार से आपका हो जाएगा। ठीक है। तो आपका दूसरा इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। कहीं दिख रहा है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका उत्तर। फिर अगला आपको पूछा है कौवा, सांप और गाय। क्या? कौवा, सांप और गाय। कौवा, सांप और गाय ये तीनों ही अलग अलग है। क्या है? तीनों ही अलग अलग है। तीनों ही अलग अलग कैसे? कि आपकी जो भी कौवा है वो आपके पक्षी है, 2 पैरों वाला जीव है। सांप है वो रेंगने वाला जीव है। गाय है वो हमारे पालतू पशु है। सही है। या क्या दो 4 पैरों वाला जीव है। तीनों के तीनों अलग है, तीनों का किसी भी एक दूसरे से रिलेशन नहीं है। तो आपका डायग्राम बनेगा किस प्रकार का? ऐसा डायग्राम बनेगा। सही है। ये तीनों ही अलग है, मतलब ऊपर वाला गोला नहीं है। तो ये ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा उसका। ऑप्शन नंबर तीसरा मतलब बी के अंदर दिया हुआ है। इस प्रकार से ये क्वेश्चन करने हैं। बस आपको क्वेश्चन में इतना ही दिमाग लगाना है कि कौन सा किससे रिलेटेड है या नहीं है। डायग्राम को ध्यान से देखना है और आपको उत्तर निकालना है। फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं तो देखते हैं वो अगले क्वेश्चन ये पढ़े। तो यहाँ से देखते हो सबसे पहले एक शब्द आता है यहाँ पर, इसने लिखा है त्रिभुज एक, उसके बाद में शब्द लिखा है इसने चतुर्भुज और एक इसने शब्द लिखा है अगले वाला वर्ग। ठीक है। चतुर्भुज और वर्ग। अब आपको ये ध्यान रखना है क्या
कि जो भी ये चतुर्भुज है ना, उन चतुर्भुज के अंदर ही वर्ग आता है। तो ये चतुर्भुज है, इन चतुर्भुज के अंदर तो वर्ग आ जाएगा, लेकिन त्रिभुज अलग है, ये त्रिभुज अलग है तो इसका गोला अलग बन जाएगा। सही है, तो इसका गोला क्या हो जाएगा, इसका गोला अलग बन जाएगा। तो ये जो भी आपका गोला है वो गोला आपके किसका हो जाएगा, ये गोला तो आपके हो जाएगा त्रिभुज का, ये गोला बाहर वाला हो जाएगा चतुर्भुज का, और उसके अंदर ये क्या आता है, हमारे वर्ग आता है। तो अंदर वाला गोला किसका हो गया, वर्ग का हो गया। तो अपने गोला कौन सा हो गया, इसका सही हो गया ये डी, ऑप्शन नंबर डी सही, क्योंकि ऑप्शन नंबर डी के अंदर ही आपके ऐसा चित्र बनाया हुआ दिख रहा है। ठीक है, फिर अगला एक क्वेश्चन लिखा है, कुत्ता है और उसके साथ में बिल्ली है और उसके साथ में एक शब्द लिखा है जानवर है। तो मैं ये कह दूं कि जो भी जानवर है उस जानवर के अंदर ही कुत्ता आता है और उस जानवर के अंदर ही बिल्ली आती है। सही है, तो जो भी ये कुत्ता है, ये जो भी जानवर है उस जानवर के अंदर ही बिल्लियाँ आती है और उस जानवर के अंदर ही कुत्ता आता है। तो मेरा डायग्राम ऐसा बनेगा कि ये बार वाले जानवर हैं और उस जानवर के अंदर ही कुत्ते आते हैं, उन जानवर के अंदर ही बिल्लियाँ आती हैं। इसका मतलब ऑप्शन कौन सा दिख रहा है, एक ऑप्शन दिख रहा है। फिर अगला आपके क्वेश्चन क्या दिख रहा है, अगला क्वेश्चन आपके ये दिख रहा है क्या, सोना, धातु और जिंक। क्या है, सोना, धातु और जिंक। जिंक और सोना की आपस में तो रिलेशन नहीं है, लेकिन सोना और जिंक दोनों ही किसके अंदर आते हैं, सोना और जिंक है वो दोनों किसके अंदर आते हैं, धातु के अंदर आते हैं। ऑप्शन नंबर ऊपर वाले का जैसा बनेगा, ऑप्शन नंबर सी कैसा बनेगा, ये बाहर वाली तो होगी धातु, और इन धातुओं के अंदर ही हमारे क्या आते हैं, सोना और जिंक आते हैं। सोना होता है AU और जिंक होता है ZN, जिंक। और सोना और जिंक है वो आपस में रिलेशन नहीं है, तो आपके चित्र कौन सा बनेगा, आपके चित्र ये नहीं बने। ठीक है, तो आपके चित्र कौन सा बनेगा, ऑप्शन नंबर 3 वाला चित्र बनेगा। ऐसा नहीं है कि तीनों ही अलग अलग है, तीनों ही अलग अलग भी नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ये हो गया। फिर अगला आपके जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है आपके, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है लोहा, तांबा और पीतल। लोहा, तांबा और पीतल, और देखते हैं तो ये तीनों की तीनों किसके अंदर आती है, धातु के अंदर। लेकिन लोहा, तांबा और पीतल है ये तीनों ही आपस में अलग अलग है। तो लोहा अलग है, तांबा अलग है, पीतल अलग है। पीतल बढ़ता है कॉपर और जिंक दोनों के मिश्रण से। तांबा अलग है, कॉपर अलग है, लोहा अलग है। ठीक है, तो जो भी ये पीतल बढ़ता है वो पीतल आपके किससे बनता है, वो पीतल बनता है कॉपर और जिंक से पीतल बनता है, उन दोनों के मिश्रण से बनता है। लेकिन पीतल धातु अलग हो गई, मिश्रण पदार्थ अलग हो गया, तांबा अलग हो गया और लोहा अलग हो गया। ऑप्शन नंबर आपके कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये तीनों ही अलग अलग है, और इस ऑप्शन को आप ऐसे भी बना सकते हो कि ये ऑप्शन आपके ऐसा भी बन सकता है। तो तीनों ही अलग अलग है, तो तीनों का अलग अलग आप दर्शा सकते हो। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपके ए हो गया। फिर अगला पॉइंट ये कह रहा है, क्या क्वेश्चन कह रहा है कि पतलून है और कमीज है और वस्त्र है। एक शब्द लिख दिया मैंने पतलून। अब ये पतलून बनती किससे, एक शब्द होता है कमीज। ये दोनों किससे बनती हैं, ये दोनों किसके अंदर आते हैं, ये दोनों ही किसके अंदर आते हैं, वस्त्र के अंदर आते हैं। सही है, इसका मतलब जो भी ये पतलून है ये भी वस्त्र है और ये कमीज है ये भी आपका वस्त्र है। तो ये वस्त्र है, उस वस्त्र के अंदर ही आपकी पतलून आती है और उस वस्त्र के अंदर ही आपके क्या आती है, कमीज आती है। तो ये बार वाला क्या हो गया, वस्त्र, और अंदर हो गया पी से पतलून और के से कमीज हो गया। तो ये तीनों ही आपकी ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। इसका मतलब जो भी आपके वस्त्र है, वस्त्र के अंदर ही कमीज आते हैं और वस्त्र के अंदर ही पतलून आती है। तो ऑप्शन नंबर इसकी योग है। फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तो आपको देखते हैं तो कुछ क्वेश्चन और दिख रहे हैं। तो यहाँ पर दिख रहा है, अब ये पूछा कि वो आकृति चुनिए जो एथलीटों, फुटबॉल खिलाड़ियों और क्रिकेट खिलाड़ियों के बीच में संबंध दर्शाती है।
बात है समझ में। तो एथलीटों, फुटबॉल खिलाड़ियों और क्रिकेट खिलाड़ियों के बीच में संबंध दर्शाती है, ऐसा आपको क्वेश्चन ढूंढना है। तो एक शब्द है एथलीट, एक शब्द है फुटबॉल खिलाड़ी और एक शब्द है क्रिकेट खिलाड़ी। तो मैं ये आपको शब्द क्या दिया हुआ है, एक शब्द दिया हुआ है एथलीट, एक दिया है फुटबॉल खिलाड़ी और एक दिया है आपको क्रिकेट का खिलाड़ी। ठीक है, क्रिकेट खिलाड़ी, और वो मानते हैं तो वो हो गया फुटबॉल खिलाड़ी। इन तीनों का यदि चित्र बनाना तो मैं ये कहूँ कि एथलीट का मतलब होता है सभी प्रकार का गेम खेलने वाला। और एथलीट के अंदर दौड़ भी आ जाती है, व्यायाम भी आ सकते हैं, फुटबॉल भी आ सकती है, क्रिकेट भी आ सकता है, बैडमिंटन आ सकती है, शतरंज आ सकता है, दौड़ हो सकती है, स्विमिंग पूल हो सकता है, तैराकी हो सकती है, घुड़सवारी हो सकती है, यूएस पोलो गेम हो सकता है, कोई भी गेम हो सकता है, चेस गेम हो सकता है, या आपके लूडो भी हो सकता है। एथलीट है, एथलीट के अंदर फुटबॉल खिलाड़ी भी आते हैं और क्रिकेट खिलाड़ी भी आते हैं। इसका मतलब मैं ये कह दूँ, जो भी ए फॉर एथलीट, एफ फॉर फुटबॉल खिलाड़ी और के फॉर क्रिकेट खिलाड़ी। तो मैं ये मानता हूँ क्या कि जो भी ये एथलीट है वो आपके फुटबॉल खेल भी खेल सकते हैं, और ये एथलीट है वो आपके क्रिकेट भी खेल सकते हैं। ठीक है, एथलीट है वो आपके फुटबॉल भी खेलते हैं और ये एथलीट है वो आपके क्रिकेट भी खेलते हैं। सही है। तो ये जो भी एथलीट गेम वाला खिलाड़ी है वो आपके फुटबॉल भी खेल सकता है और आपके क्रिकेट भी खेल सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है। कोई एक ऐसा क्रिकेटर जो आपके फुटबॉल भी खेल सकता है और आपके एथलीट भी बन सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है, दोनों बन सकते हैं। और कुछ ऐसे आपके खिलाड़ी जो आपके फुटबॉल खिलाड़ी हैं लेकिन वो क्रिकेटर भी है और एथलीट गेम में भी भाग लेते हैं, मतलब जो दौड़ वाले होते हैं, ओलंपिक खेल जितने भी होते हैं वो सभी एथलीट गेम के अंदर आते हैं। इसका मतलब तीनों का चित्र कैसा बनेगा, ऑप्शन नंबर बी बनेगा, क्योंकि तीनों के तीनों एक दूसरे से रिलेटेड हो सकते हैं। क्योंकि एथलीट जो भी खिलाड़ी होता है वो फुटबॉल खिलाड़ी भी हो सकता है और क्रिकेट खिलाड़ी भी हो सकता है। फुटबॉल वाला है वो क्रिकेट और एथलीट दोनों बन सकता है, और क्रिकेट वाला है वो आपके एथलीट और फुटबॉल वाला दोनों बन सकता है। ये आपके क्वेश्चन हो गया, ऑप्शन नंबर बी। फिर आपके अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन आपके कह रहा है वो आरेख चुनिए जो निम्नलिखित के बीच में संबंध प्रस्तुत करता है। संपुटी का मतलब होता है कैप्सूल, प्रतिजैविक का मतलब होता है एंटीबायोटिक, और इंजेक्शन का मतलब होता है सुइयाँ। इसका मतलब है कैप्सूल और इंजेक्शन अलग अलग है, लेकिन दोनों का उपयोग किसके रूप में होता है, एंटीबायोटिक के रूप में होता है। तो जो भी आपके सी फॉर कैप्सूल, ए फॉर एंटीबायोटिक और आई फॉर इंजेक्शन। ठीक है ना। तो सी फॉर कैप्सूल, तो ये कैप्सूल है, इस कैप्सूल का यूज़ भी आपकी एंटीबायोटिक में होता है, और ये जो इंजेक्शन ठोकते हैं, ये इंजेक्शन लगाते हैं, उन इंजेक्शन का यूज़ भी किसके अंदर होता है, एंटीबायोटिक के अंदर होता है। एंटीबायोटिक का मतलब होता है ऐसी प्रतिजैविक दवाइयाँ, ऐसी प्रतिजैविक चीज़ें जिससे क्या है शरीर हमारे वापस अपने अनुकूल हो जाए, या कहते हैं प्रतिजैविक जो भी शरीर के अंदर हानिकारक जीव है उसको मारने वाली दवाइयाँ, मारने वाले इंजेक्शन, मारने वाली आपकी कैप्सूल, वो सभी इसके अंदर आ जाते हैं। किसके अंदर आ जाते हैं, एंटीबायोटिक के अंदर आ जाते हैं। ठीक है। और एंटीबायोटिक है वो आपके कैप्सूल और इंजेक्शन दोनों के अंदर शामिल हो सकता है। लेकिन मैं ये कह दूं कि जो भी ये कैप्सूल और जो भी ये इंजेक्शन है उनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है। इंजेक्शन अलग होता है, कैप्सूल अलग होता है। कैप्सूल के रूप में हम मुंह से दवाई खाते हैं, लेकिन इंजेक्शन कभी मुंह के अंदर नहीं दिया जाता है। ऐसा नहीं कि सुई की धार उसके अंदर मुंह के अंदर ठोक दी और वो उसके अंदर माना जाएगा, नहीं। कभी बॉडी के किसी भी पार्ट के अंदर आपके इंजेक्शन लगा सकते हैं। इसका मतलब आपके जो भी डायग्राम बनेगा वो ऐसा बनेगा कि जो भी ये एंटीबायोटिक है बार वाली, और इसके अंदर ही आपके सी फॉर कैप्सूल है और इसके अंदर भी आपके आई फॉर इंजेक्शन है।
तो आपका चित्र कैसा बनेगा? ऑप्शन नंबर सी वाला बनेगा। फिर ये पूछा कि निम्नलिखित 4 आरेखों में से संगीतकार, वादक, ढोलक वादक और वायलिन वादक के बीच में सही संबंध दर्शाइए। ठीक है, तो जो भी आपका संगीतकार है वो आपका वादक भी हो सकता है और वायलिन वादक भी हो सकता है। ठीक है ना। तो एक शब्द है आपका संगीतकार, एक शब्द क्या है? संगीतकार है, एक शब्द है आपका वादक है और एक शब्द है वायलिन वादक। वायलिन कोई धातु होती है, वायलिन कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको क्या बजाने वाला होता है। तो संगीत का मतलब गाने वाला है। तो ये जो भी गाने वाला संगीतकार है, ये एस फॉर संगीतकार है, उसी के अंदर आपके क्या है? वादक है, उसी के अंदर क्या है? वादक है और उसी के अंदर क्या है? आपके वायलिन वादक है। क्या है? वायलिन वादक। इसका मतलब जो आपके संगीतकार है वो आपके ढोलक भी बजा सकता है और संगीतकार है वो आपके वायलिन वादक भी बजा सकता है। या कह दो जो वादक है, जो कोई भी बजाने वाला इंस्ट्रूमेंट है, वो अंदर वायलिन वादक भी बजा सकता है। ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा क्वेश्चन में। ये ऐसा नहीं है, ये क्यों नहीं कर सकते हो? क्योंकि ये ऐसे में से आपको किसको हटाओगे? ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। जैसे मैं मान लो मैं कोई गीत गाता हूँ तो मुझे ढोलक बजाना आता है और हारमोनियम बजाना आता है, ठीक है, और कोई भी अलग जितने भी इंस्ट्रूमेंट है उनको यदि बजाना आता है, इसका मतलब मैं तीनों कैटेगरी के अंदर जा सकता हूँ। या कह दो मैं ही संगीतकार हूँ, या कह दो मैं वादक हूँ और मैं वादक हूँ, मैं वायलिन वादक भी बजा सकता हूँ और मैं गा भी सकता हूँ। तीनों भी आपके सही है। इस प्रकार से आपका होगा। फिर अगला पूछा है क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आरेख कीटों, मक्खियों और कुत्तों के बीच में संबंध का सही निरूपित करता है? कीट और मक्खियाँ और कुत्ते। तो यहाँ पर शब्द है कीट, एक है शब्द कीट, एक शब्द है मक्खियाँ, मक्खियाँ, एक शब्द है कुत्ता। मैं यहाँ से मानो क्या? कुत्ता तो अलग है। जो भी ये कीट पतंगे अंदर मक्खियाँ भी आती है, तो ये कीट पतंगे, उस कीट पतंगे अंदर मक्खियाँ भी आती है, लेकिन कुत्ता अलग है। सही है। इसका मतलब जो भी ये बार वाला पॉइंट है ये आपका कीट पॉइंट हो गया, कीट पतंग है, और कीट पतंग के अंदर ही आपकी मक्खियाँ आती है। मक्खियाँ, मच्छर, जो भी जीव है, छोटे मोटे जीव होते हैं, जो बरसाती जीव होते हैं, वो सभी आपके क्या होते हैं? वो सभी आपके कीट पतंग तो होते हैं। और कुत्ता होता है अलग, जो उन कैटेगरी में शामिल नहीं कर सकते। आपका ऑप्शन रहेगा ऐसा। ऑप्शन नंबर आपका बी पड़ा है। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन ये कह रहा है, क्या गाय है, भोजन है और वनस्पति को कौन सी आकृति निरूपित करती है? गाजर है, भोजन है और वनस्पति है। ठीक है ना। तो गाजर है, भोजन है और वनस्पति है। वनस्पति का मतलब होता है, अब गाजर है नहीं, ये गाजर खुद एक वनस्पति है। गाजर है, ये खुद वनस्पति है। और सभी वनस्पतियाँ होती हैं वो आपकी क्या? सभी जितनी भी वनस्पतियाँ होती हैं वो भोजन नहीं होती है। सभी वनस्पतियाँ नहीं हो सकती, लेकिन ये गाजर है वो वनस्पति हो सकती है। इसका यहाँ पर डायग्राम ऐसा बनेगा क्या कि जो भी ये वनस्पति है वो गाजर है, और जितने भी ये वनस्पति होती हैं वो भोजन भी होती है, और ये गाजर है वो भी भोजन है। ठीक है। तो इसका डायग्राम ये जो भी पहला है नहीं, ये डायग्राम आपको अच्छी तरीके से आप ध्यान में रखो। ठीक है। और इसके अंदर ये आपके यहाँ पर भोजन है, तो ये भोजन है, और इस भोजन को मैंने गाजर के अंदर ही डाला है, और इस भोजन को मैंने वनस्पति के अंदर ही डाला है। इसका मतलब कुछ वनस्पतियां हैं जो आपकी भोजन हो सकती है, और सभी वनस्पतियां भोजन के लायक नहीं है। तो जो भी आपका ये डायग्राम है, कौन सा?
जो भी आपका ये डायग्राम है, ये बाहर वाला जो भाग है जो आपके भोजन के साथ में नहीं कनेक्ट है, तो ये सभी जो भी है ये भोजन नहीं हो सकता है। ये ऐसा पॉइंट है जो यहाँ पर भोजन नहीं है, मतलब ऐसा वनस्पति का भाग जो भोजन नहीं है। तो ये तो बीच वाला भोजन वाला भाग हो गया, और ये इधर वाला भाग गाजर वाला हो गया। इसका मतलब ये गाजर है, ये वनस्पति भी हो सकते हैं। ये था पॉइंट, वनस्पति का गाजर के अंदर आ रहा है और गाजर का वनस्पति के अंदर आ रहा है। तो भोजन है, भोजन तो गाजर भी है, भोजन है वो वनस्पति भी है, लेकिन सभी गाजर वनस्पति नहीं हो सकती, सभी वनस्पति भोजन नहीं हो सकती, और सभी वनस्पति गाजर नहीं हो सकती। तो आपका डायग्राम ऐसा बनेगा, ठीक है ना, क्योंकि गाजर है ये खुद एक वनस्पति है, और सभी वनस्पतियाँ हैं वो भोजन नहीं हो सकती। तो कुछ तो वनस्पतियाँ भोजन हो सकती हैं, तो कुछ वनस्पतियाँ यदि भोजन है तो आपने क्या कर दिया, कुछ वनस्पतियाँ यदि भोजन है तो मैं यहाँ पर क्या कर दूँ, ये जो भी भोजन का पॉइंट है ये कुछ वनस्पतियों के अंदर आ सकता है। बाकी वाला ये जितना भी भाग मैंने बनाया है ये भाग आपके वनस्पति वाला है, लेकिन आपका वो भोजन के अंदर नहीं आ सकता। और इधर मैं ये देखूँ कि ये गाजर है, ये गाजर आपके भोजन है, तो गाजर का भाग भोजन के अंदर आ गया। लेकिन मैं कह रहा हूँ गाजर खुद भी एक वनस्पति है, इसका मतलब गाजर का ये जो भी भाग है ये आपके वनस्पति के अंदर भी आना चाहिए। तो मैंने वनस्पति के अंदर डाल दिया, ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, ये 4 क्वेश्चन है, यहाँ पर 5 क्वेश्चन दिए हुए। भारत, पाकिस्तान और एशिया, कॉफ़ी, चाय और पेय, दरवाज़ा, खिड़की और घर, पुलिस, डॉक्टर और महिला, स्तनपायी, गाय और कौआ। अब इन 5 को आपको देखना है और आपको सबसे पहले इसका उत्तर बताना है कि कौन सा पॉइंट किसके अंदर आ सकता है। ये 1, ये 2, 3, 4 और 5। सबसे पहले लिखा है भारत, पाकिस्तान और एशिया। इसका मतलब मैं ये कह दूं भारत पाकिस्तान दोनों ही किसके अंदर है, एशिया के अंदर शामिल है। सही है, हमें पता है कि भारत और पाकिस्तान है ये दोनों एशिया है, और इस एशिया महाद्वीप के अंदर भारत भी आता है और पाकिस्तान भी आता है। तो भारत भी आता है और पाकिस्तान भी आता है, ये दोनों किसके अंदर आते हैं, एशिया के अंदर आते हैं। तो पहले का उत्तर क्या हो जाएगा, ए। सही है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कॉफ़ी, चाय और पेय। मैंने आपको क्वेश्चन करवाया है, कॉफ़ी, चाय दोनों ही क्या है, दोनों ही आपके क्या है, पेय पदार्थ है। दोनों ही क्या है, दोनों ही पेय पदार्थ है। तो कॉफ़ी, चाय दोनों ही पेय पदार्थ है, तो दोनों ही पेय पदार्थ में मान लो तो ये पेय पदार्थ है, और इस पेय पदार्थ के अंदर आपके क्या हो जाएगा, इस पेय पदार्थ के अंदर ये आपकी कॉफ़ी और चाय आ जाएगी। ये आपकी कॉफ़ी और चाय। तो देखो कॉफ़ी अलग है और चाय अलग है, और कॉफ़ी और चाय का आपस में रिलेशन नहीं है, आपस में रिलेटेड ये नहीं है एक दूसरे से। ठीक है, तो आपस में रिलेटेड नहीं है, और आपस में रिलेटेड नहीं है तो क्या करूं, कॉफ़ी और चाय का आपका डायग्राम ऐसा बनेगा। इसका भी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, और इसका भी ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। फिर अगला पॉइंट है दरवाज़ा, खिड़की और घर। क्या पॉइंट है, दरवाज़ा है, खिड़की है, दरवाज़ा है, खिड़की है और घर है। ठीक है, तो यहाँ से मैं ये पॉइंट मानूँ तो कि देखो जो भी ये दरवाज़ा है और ये जो भी खिड़कियाँ हैं वो सभी किसके अंदर लगे होते हैं, घर के अंदर लगे होते हैं। तो ये बाहर वाला पॉइंट यदि आपका घर है तो घर के अंदर ही दरवाजे लगे होते हैं, और घर के अंदर ही आपके क्या होते हैं, खिड़कियाँ लगी होती है। तो ये आपके खिड़की लगी होती है। ऑप्शन नंबर इसका भी आपके क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। फिर आपके जैसे और पॉइंट ये पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, पुलिस है, डॉक्टर है और महिला है। पुलिस है, डॉक्टर है और महिला है। ठीक है, तो पुलिस है, डॉक्टर है, महिला है। इसका मतलब जो भी ये महिला है वो पुलिस भी हो सकती है और डॉक्टर भी हो सकती है। तो ये जो भी ये महिला है ये डॉक्टर भी बन सकती है और महिला भी बन सकती है, सॉरी पुलिस भी बन सकती है। अब कुछ ऐसे पुलिस होते हैं जो डॉक्टर भी होते हैं। अब इसके चित्र होते हैं 2 प्रकार के।
कैसे चित्र इसके? इसके चित्र होते हैं दो प्रकार के। इसके एक चित्र होता है इस प्रकार का, क्या एक चित्र आपके बनेगा इस प्रकार का, डॉक्टर, महिला और ये पुलिस। ये बीच वाला भाग महिला का, इधर वाला भाग पुलिस का, उधर वाला भाग डॉक्टर का है। या दूसरा चित्र आपके यदि क्वेश्चन के अंदर ये ऐसा नहीं दिया है तो आपके क्वेश्चन में चित्र आपके ऐसा भी बन सकता है। ये चित्र है तो यहाँ पर भी मैं ये मान लूँ कि ये आपके महिला है, ये आपके डॉक्टर है, ये आपके पुलिस है। इसका मतलब कुछ पुलिस होते हैं वो महिला भी हो सकते हैं और डॉक्टर भी हो सकते हैं, कुछ डॉक्टर है वो महिला भी हो सकती है और आपके महिला भी हो सकते हैं और पुलिस भी हो सकते हैं। कुछ महिलाएं हैं जो आपकी डॉक्टर भी बन सकती हैं और पुलिस भी बन सकते हैं। कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो महिला भी है, डॉक्टर भी है और पुलिस भी है, जो बीच में आ जाते हैं। तो इसका आपको चित्र ये दिया हुआ क्वेश्चन के अंदर नहीं है, लेकिन ऐसा चित्र दिया हुआ है। इसका में ये महिला है और इस महिला को आप डॉक्टर के अंदर भी शामिल कर सकते हो और इस महिला को आप पुलिस के अंदर भी शामिल कर सकते हो। तो कुछ भाग दोनों के अंदर आना चाहिए, वही होता है वैनारिक। तो ये भाग है, कुछ भाग महिला का डॉक्टर के अंदर भी आया हुआ है और कुछ भाग महिला का पुलिस के अंदर भी आया हुआ है। इसलिए ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। फिर लिस्ट में आपका लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? एक स्तनधारी है और इसके साथ में गाय है और एक होता है कौवा। अब कौवा क्या है? कौवा आपके स्तनधारी पक्षी नहीं है, स्तनधारी नहीं है, आपके वो उभयचर नभचर जीव है, या का दो उड़ने वाले जीव होते हैं। या इसको दूसरा नाम इसको कहते हैं कौवा को, तो कौवा होता है आपके अंडज जीव, अंडस टाइप के प्राणी होते हैं। मतलब जो ऐसे जीव जो अंडे देकर अपनी नई संतति का निर्माण करते हैं। और ये दो बार जन्म लेते हैं। एक बार जो भी जीव होता है वो अंडे के अंदर जन्म लेता है, फिर अंडा फूटता है, परिपक्व होने के बाद में नई संतति का और निर्माण किया जाता है। तो यहाँ पर जो भी ये गाय है वो आपकी क्या है? गाय है वो तो स्तनधारी है, स्तनपान करके अपने संतति की वंशवृद्धि में सहायक होती है। और कौवा अलग है। इसका मतलब जो भी ये गाय हैं वो क्या है? स्तनधारी है। या कहते तो जो भी स्तनधारी है उस स्तनधारी के अंदर क्या आते हैं? स्तनधारी के अंदर तो आती है गाय, लेकिन ये कौवा क्या है? ये कौवा है आपके अलग है। कौवा अलग है तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? इसका बी हो जाएगा। क्योंकि ऑप्शन नंबर डी कहाँ पर भी नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई क्वेश्चन आपने नहीं बैठा है। तो ये आज का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले जो भी क्वेश्चन है वो करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।
जाएगा और ये पिता हो जाएगा। माइनस का मतलब है माता, इसका मतलब एक्स है वो माता है वाई की, एक्स है वो माता है किसकी